कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हर लड़की से जुड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे दूं? हाँ, बस एक ही सॉल्यूशन और हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चाहे लड़की अटेंशन ना दे रही हो, इंटरेस्ट ना दिखा रही हो, इग्नोर कर रही हो, फ्रेंड जोन करना चाहती हो, टाइम स्पेंड करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, रिप्लाई नहीं कर रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है लड़कियां। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। लड़कियों से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बहुत सारी लड़कियां जी। रुको रुको, ज्यादा मत सोचो, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। लेकिन अपनी समझ लगाने से पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर जो कहूं वो करना। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां होंगी तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक लड़की पर नहीं रहेगा। तुम्हारी पूरी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक लड़की को नहीं मिलेगी। मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह भी जाएगा। एक लड़की की वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया घूमनी बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल नहीं होगे। अब इसके फायदे सुनो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी तो एक लड़की के रिप्लाई ना करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा होगा। अगर लड़की को यह एहसास हो जाए कि तुम्हारे पास कई ऑप्शंस हैं तो वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे भी लगेगा कि अगर उसने मैसेज नहीं किया तो तुम्हारा ध्यान दूसरी लड़कियों पर चला जाएगा और वो पीछे छूट सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, कोई लड़की कभी इस बात को मानेगी नहीं, लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारे पास कई लड़कियों का ऑप्शन है तो कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि अगले ही दिन तुम्हें कोई और मिल जाएगी। और किसी को भी रिप्लेस होना पसंद नहीं। रिप्लेसमेंट के डर से अच्छी लड़कियां तुम्हारे साथ टिकेंगी। और यही नहीं, अगर तुम्हारे पास कई लड़कियां दोस्त होंगी तो तुम्हें सोशल प्रूफ भी मिलेगा। सोशल प्रूफ का मतलब लोग देखेंगे कि तुम्हारे आसपास लड़कियां हैं, इसका मतलब तुम इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव आदमी हो। और यही चीज हर लड़की को पसंद आती है। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहेंगी ताकि तुम्हारा ध्यान बाकी लड़कियों से हटाकर अपनी तरफ खींच सके। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं तो तुम्हारा दिमाग किसी एक लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं कि वो तुम्हें इमोशनली हर्ट कर सके। और ना ही तुम किसी एक लड़की से पूरी दुनिया की उम्मीदें लगाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह माइंडसेट आ जाएगा कि भाई मैं प्लेयर हूं। अब लड़की की साइकोलॉजी समझो। हर लड़की चाहती है कि जिस लड़के को ढेर सारी लड़कियां पसंद करती हैं वही लड़का उसे चुने। उसे अच्छा लगेगा कि इतने सारे ऑप्शंस में से इस लड़के ने मुझे सिलेक्ट किया, मतलब मैं सबसे बेस्ट हूं। अब यह भी समझो कि लड़कियां इग्नोर क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इसकी लाइफ में और कोई लड़की है ही नहीं, तो ये तो मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। और इसी वजह से वो तुम्हें लाइटली लेती हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तुम रिस्क लेने लगोगे। तुम बिना किसी डर के फ्लर्ट कर पाओगे, लड़कियों से कुछ भी कह पाओगे, क्योंकि अगर उन्होंने दोस्ती तोड़ भी दी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन हम तो अकेले बैठे हैं, हमारी लाइफ में एक भी लड़की नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पास लड़कियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि तुम सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन कोई लड़की आएगी, शायद किसी दोस्त की दोस्त, किसी की बहन, किसी की कजन, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। लेकिन असल में यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम घर पर बैठे बैठे सोचते रहते हो कि कोई लड़की अपने आप तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी और इंस्टाग्राम पर उसकी हर पोस्ट देखते देखते अपना दिल तुड़वा लेते हो। महीनों तक एक ही लड़की के पीछे पड़े रहते हो, सालों तक किसी का इंतजार करते रहते हो, और जब वो आती है तो तुम्हें डर लगने लगता है, यार अगर ये चली गई तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। ये लव नहीं है, ये तुम्हारी डेस्परेशन है। इसी डर की वजह से तुम लड़कियों के सामने घबराते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ये चली गई तो मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। सच बताऊं, आधे से ज्यादा लड़के लड़कियों से प्यार नहीं करते, बस उनके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं।
और अगर गलती से कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आ भी जाए तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सवाल यह है, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्यों नहीं हैं? अगर वो लड़की रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं वेट करूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं बस वेट करता रहूंगा। और इसी वेट करने में दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि तुम उसी के रिस्पॉन्स का इंतजार करते रहते हो, उसे इंप्रेस करने की बार बार कोशिश करते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। और जब सिर्फ एक लड़की के लिए तुमने इतना लंबा इंतजार किया हो, तो सोचो, अगर महीनों बाद कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आ भी जाए तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। वो खुद तुमसे ऐसी गलतियां करवाएगा जो लड़कियों के सामने नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसी चीजें करोगे जिनसे तुम्हें लगेगा कि तुम उसे इंप्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में लड़की तुमसे दूर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग लड़कियों के सामने बिहेव करना जानता ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से कोई लड़की नहीं थी। अब एक्साइटमेंट में आकर तुम जल्दीबाजी में गलत कदम उठा लेते हो और वो एक लड़की भी चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती करनी है। नहीं भाई, तुम्हें फ्रेंड जॉन नहीं बनना। तुम्हें रोज रोज लड़कियों से बात भी नहीं करनी, बस कैजुअली, हफ्ते में एक बार, महीने 2 महीने में एक बार मिल लो। हां, मैं इसे जानता हूं, ये मुझे जानती है, बस हम दोस्त हैं। और फ्रेंड जॉन कब बनते हैं पता है? जब तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और वो तुमसे नहीं। लेकिन अगर ना तुम लड़की से प्यार करते हो ना लड़की तुमसे, तो कभी भी ऐसी दोस्ती नहीं होगी। फ्रेंड जॉन वही बनता है जो एक ही लड़की पर फोकस करता है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में लड़कियों के ऑप्शंस लाने हैं तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो तुम आज तक नहीं थे। तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर मुझे कोई लड़की दिख रही है तो मुझे उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्ड करे। मुझे उसका नाम पूछना चाहिए, हालचाल पूछने चाहिए, उसका नंबर लेना चाहिए। और अगर तुम्हें नई लड़कियों से बात करने में कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक बात पक्की कर लो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि लड़की इंप्रेस होगी। बस ये सोचकर बात करो कि मैं अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और अपने डर से लड़ने के लिए बात कर रहा हूं। अगर वो लड़की तुमसे बात करती है, ग्रेट। नहीं करती, कोई बात नहीं सिस्टर, चलता हूं, और आगे बढ़ जाओ। और ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी लड़की को छेड़ो। तुम्हें लड़की को रिस्पेक्टफुली अप्रोच करना है, और वो भी किसी जेन्युइन बहाने से। तुम्हारा दिमाग सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि तुमने पहले कभी यह किया ही नहीं। और फिर तुम लोग मुझसे पूछते हो, भाई लड़की से क्या बात करूं, क्या बोलूं? सुनो भाई, ऐसा कोई एक आकार फिट्स ऑल आंसर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए क्या काम करेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कहां, कब और किस लड़की से मिलने वाले हो। मैं नहीं जानता कि लड़की का क्या पर्सनालिटी है, तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है। लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को खुद फीडबैक देना होगा। हां, यह सही था, नहीं यह गलत था, ओके यह मिस्टेक थी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। धीरे धीरे तुम पॉलिश्ड हो जाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर 5 से 10 लड़कियां तुम्हें ना भी कह दें तो 11वीं या 6ठी लड़की तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, क्या चीज हर बार काम करती है। और रिजेक्शन की खास बात बताऊं, तुम रिजेक्शन को अपने बॉडी में फील करते हो। जब तुम अप्रोच करने वाले होते हो तब घबराहट में तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आ जाता है। लेकिन जब तुम बार बार रिजेक्शन फेस कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे पैर कांपना बंद कर देंगे, धीरे धीरे तुम्हारी घबराहट खत्म हो जाएगी। और हर बार जब तुम किसी नई लड़की से बात करोगे तो पहले से बेहतर करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग और बॉडी रिजेक्शन के मीनिंग को समझ जाएगी। अब सुनो, मेरे कुछ दोस्त इतने ज्यादा लस्टफुल हैं कि अगर कोई खूबसूरत लड़की देख लें और उससे बात ना करें तो पूरा दिन पछताते रहते हैं, यार क्यों नहीं अप्रोच किया। उन्हें लगता है अगर वो सिंगल होती तो मेरे चांसेस बन सकते थे।
लेकिन वो लूजर की तरह दूर से लड़की को घूरते नहीं रहते। वो लड़की को लस्टफुल आइज से देखने की जगह बस अप्रोच करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती कि लड़की उनके साथ इंटीमेट हो जाएगी, न ही वो डेस्परेट दिखते हैं। बस एक सिंपल माइंडसेट होता है, अगर मैं इस लड़की से बात कर लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और भाई, एक बार अगर तुमने किसी नए इंसान से बात करने की आदत डाल ली, रिजेक्शन को हल्के में लेना सीख लिया, दिल से लगाने की जगह एक्सपीरियंस समझ लिया, तो तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। सुनो, लड़कियों को भूल जाओ, लड़कियां कुछ भी नहीं हैं। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम ये सीख गए तो तुम अपनी लाइफ में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हो। क्योंकि असली डर लड़की से बात करने का नहीं है, असली डर है दुनिया से बात करने का। अगर तुम्हें दुनिया से बात करनी नहीं आती तो इसका मतलब है कि तुम दुनिया से डरते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा यह डर खत्म हो गया, उस दिन तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई, अब इस वीडियो का एंड आ गया है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूं कि मेरा गला बैठ गया है। इसके बदले मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। और हां, वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम अभी पढ़ाई की उम्र में हो तो सुनो भाई, अगर पढ़ाई कर सकते हो तो पहले पढ़ाई करो। मैं तुम्हें कभी भी स्टडी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। और अगर तुम मेरी वीडियो देखकर अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो तो भाई, ये पूरी तरह तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें चीजों को बैलेंस करना आता है, अगर तुम रियल मैन हो, तो कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्ट भाई। अगर तुम सच में पढ़ाई करते हो और मेहनत से काम करते हो तो कुछ ही समय में तुम खुद सक्सेसफुल बन जाओगे और फिर लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आने लगेंगी। भाई, मैं थक गया हूं, सच में मैं थक गया, मैं थक गया, मैं थक गया। अब मिलूंगा तुम सबसे अपनी अगली डी वीडियो में। और मेरी अगली वीडियो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें डिटेल में समझाने वाला हूं कि नई लड़कियों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो भाई, हां, प्लीज कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स भी बताना। मैं मिलूंगा तुम सबसे अपनी अगली डी वीडियो में। आई लव यू, सच में मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। बाय।